नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवराज मिश्र सनातन विमर्श में आपका स्वागत करता हूँ। रामायण के उत्तरकांड के 75वें, 75वें एवं 76वें सर्ग में एक प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण भगवान श्री राम के सामने विलाप करता है कि हे राम, मेरा पुत्र 5 वर्ष की आयु में मुझे छोड़कर चला गया। मैंने अपने जीवन में मुझे ज्ञात नहीं कोई पाप किया हो। यह निश्चित रूप से तेरा ही कोई पाप कर्म है जिससे तेरे राज्य में मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। अब तू मेरे पुत्र को जीवित कर। इस पर राम अपने मंत्रियों महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय, मुद्गल, कात्यायन, वामदेव, ऋषिकाश, जावाली, गौतम व नारद को मंत्रणा हेतु राजमहल में बुलाते हैं। इसी मंत्रणा के मध्य महर्षि नारद कहते हैं, परमो राजन अधर्म परमो राजन द्वापरे शूद्र जन्मन सवै विश्यापर्यन्ते तव राजन्य हृतातप अत तप्यति दुर्बुद्धिस्तेन बालवधो हयम ये यो अधर्म कार्य वा विषय पार्थिवस्य तु। हे राजन, यदि द्वापर में शूद्र तप करे तो भी बड़ा अधर्म है, किंतु आज के राज्य में तो इसी समय एक महातपस्वी दुर्बुद्धि शूद्र तप करता है। इसी से इस ब्राह्मण का बालक मरा है, क्योंकि जिस राजा के राज्य में कोई अधर्म या अकार्य होता है उस राज्य में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। नारद बताते हैं कि द्वापर में शूद्रों को तपस्या का अधिकार नहीं है। हे राजन, अवश्य ही कहीं कोई शूद्र आपके राज्य में तपस्या कर रहा है, इसलिए इस ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तत्पश्चात 76वें सर्ग में श्री राम उस शंभुक नाम के मुनि को ढूंढते हैं जो पेड़ पर उल्टा लटक तपस्या में लीन होते हैं। श्री राम उनसे पूछते हैं, तुम कौन और क्या कर रहे हो? तब मुनि अपना परिचय देते हैं कि मैं शंभुक हूँ, जन्म से शूद्र हूँ, स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। इस पर श्री राम बिना किसी वार्तालाप के अपनी तलवार म्यान से निकालते हैं तथा उसका सर काट देते हैं। मित्रों, इसके अनुसार आपको एक बात समझ आ गई होगी कि राम ने बिना किसी कारण, बिना किसी वार्तालाप के शूद्र की हत्या कर दी। लेकिन इस प्रसंग की चर्चा में कुछ विसंगतियों को जन्म दिया है जो निम्नवत हैं। बिंदु संख्या 1, महर्षि वाल्मीकि स्वयं का शूद्र कुल में जन्म। महर्षि वाल्मीकि का स्वयं अंतज शूद्र कुल में जन्मे थे तथा तपस्या कर ब्राह्मण बने। स्पष्ट है कि वे इस प्रसंग को कभी लिख ही नहीं सकते। बिंदु संख्या 2, अनेकों रामायणों में इसका कोई उल्लेख न होना। शंभुक प्रकरण वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मिलता है, परंतु अनेकों रामायण जैसे अध्यात्म रामायण, कर्ण रामायण, अगस्त्य रामायण, रंगनाथ रामायण तथा इंडोनेशिया, बर्मा एवं बाली की रामायणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। बिंदु संख्या 3, उत्तरकांड की रचना का काल। उत्तरकांड में मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, व्यभिचार तथा मांसाहार आदि का विवरण है, जो भारतीय समाज में बौद्ध धर्म के उदय के समकालीन, जबकि कुछ कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह इस्लाम के आगमन के पश्चात की हैं। इससे प्रतीत होता है कि उत्तरकांड की रचना महर्षि वाल्मीकि ने नहीं की, बल्कि इसे बौद्धों के द्वारा रचा गया। इसमें कुछ अंश अंग्रेजों के शासनकाल में नव बौद्धों द्वारा रचे गए। इन बौद्धों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से श्री राम का चरित्र हनन करना था तथा अंग्रेजों को हिंदू समाज को विभाजित करने के साक्ष्य रामायण में सिद्ध करने थे। बिंदु संख्या 4, उत्तरकांड की भाषा शैली। उत्तरकांड में ब्राह्मण के द्वारा प्रयुक्त भाषा शैली शेष रामायण से पूरी तरह भिन्न है। महर्षि वाल्मीकि हृदय से बोलते थे तथा स्पष्ट बोलते थे। इस प्रसंग तथा समूचे उत्तरकांड में संपूर्ण मानवता का अपमान हुआ है। बिंदु संख्या 5, उत्तरकांड में वर्णाश्रम विरोधी बातें। श्री राम का शबरी जो शूद्र वर्ण से है, उसके घर भोजन करना, निषाद राज से मिलना तथा उनके साथ
वार्तालाप में कवि श्रीराम के द्वारा उस भाषा शैली अथवा व्यवहार का प्रयोग नहीं किया गया जो उत्तरकांड में दिखाया गया है। उत्तरकांड में वर्णाश्रम विरोधी बातें शेष रामायण से भिन्न है। बिंदु संख्या 6, बाली प्रकरण का ज्ञान न होना। किष्किंधा कांड के 18 सर्ग में श्री राम मृत्युशैया पर पड़े बाली से वार्तालाप करते हुए बताते हैं कि वयस्यापि कर्तव्यम धर्मेवातुपश्यते शक्यम त्वयापि तत्कार्ये धर्मेवानुपश्यता। मित्र के कर्तव्य की ओर दृष्टि रखते हुए मुझे मित्र का उपकार करना उचित हो और धर्म की ओर दृष्टि करके तुझको भी यह उचित था कि तुम प्रार्थना पूर्वक यह दंड ग्रहण करते। श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चरित वत्सलौ गृहीते धर्म कुशलैस्त्या चरितम हरे। 31 हे बानर, इस विषय में मनु जी के सुआचरण प्रतिपादक 2 श्लोक सुने जाते हैं। इनको धर्मज्ञ पुरुषों ने भी माना है और मैं भी मानता हूँ। अतः मैंने महर्षि मनु के द्वारा बताए धर्म का पालन किया है। मनु ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार तुम्हें दंड दिया और 2 श्लोक पढ़ते हैं। राजभिग्र तदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवा निर्मला स्वर्ग यायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा। 32 उन श्लोकों का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य पाप करने पर राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं वे पाप से मुक्त हो पुण्यात्मा सत्पुरुषों की तरह स्वर्गवासी होते हैं। अतः श्री राम महर्षि मनु की आज्ञा का पालन करते हैं, यह स्पष्ट है। मनुस्मृति में शूद्र के विषय में जो कहा गया है वह जानना आवश्यक हो जाता है। मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 45वां श्लोक बताता है, मुख बाहु रूप जाना या लोके जात्यो वही मलेच्छ आचार्य वाचः सर्वे ते दस्यव स्मृता। लोक में सुख बाहु उरु यत जानाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों से वर्णोक्त श्रेष्ठ कर्तव्य पालन न करने के कारण इनमें अदीक्षित या बहिष्कृत जो समुदाय या जातियां हैं, चाहे वे मलेच्छ भाषाएं अथवा विकृत भाषाएं बोलती हैं या आर्य भाषाएं, वे सब दस्यु कहलाती हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्णों के लोग ही आर्य हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त सभी मलेच्छ दस्यु अर्थात दुष्ट, अर्थात महर्षि मनु के अनुसार चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं। सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार बांटा गया है, सभी श्रेष्ठ हैं। वेद उपनिषद महाभारत गीता चाणक्य नीति या विदुर नीति में कहीं भी नहीं है कि शूद्र नीच होते हैं। कोई भी अपने वर्ण का चयन कर सकता है। महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय वर्ण और महर्षि वाल्मीकि ने ब्राह्मण वर्ण अपनाया था। ऐसे वर्ण परिवर्तन के असंख्य उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, जिनका विवरण मैं मनुवाद पर अपने पूर्व वीडियो में कर चुका हूँ। कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में देखें। आज कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो वह मनु के नियमानुसार शूद्र है, वह नीच नहीं है। अतः शंभुक वध की घटना मिलावटी है। श्री राम जो अपने कार्य मनु के अनुसार करते थे, उन्होंने शंभुक वध नहीं किया। बिंदु संख्या 7, राम को द्वापर युग में बताना। नारद का कथन है कि द्वापर युग में शूद्रों को तपस्या का अधिकार नहीं है, किंतु राम तो त्रेता युग में शासन कर रहे थे। अतः रचयिता धूर्त को रामायण के काल का भी ज्ञान नहीं था। बिंदु संख्या 8, महर्षि वशिष्ठ आदि को राम के मंत्री बताना। रचयिता धूर्त बौद्ध लिखता है कि राम ने महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय, मुद्गल, कात्यायन, वामदेव, ऋषिकाश, जावाली, गौतम व नारद आदि मंत्रियों को राजमहल में मंत्रालय हेतु बुलाया, किंतु महर्षि वशिष्ठ
श्री राम के कुल गुरु थे। महाराज दशरथ भी उनसे मिलने उनकी कुटिया में जाया करते थे। मात्र जवाली को ही मूल वाल्मीकि रामायण में श्री राम का मंत्री बताया गया है। अतः रचयिता धूर्त को श्री राम के मंत्रियों का ज्ञान भी नहीं था। बिंदु संख्या 9, वेदों के कर्म सिद्धांत का ज्ञान न होना। पुनः वेदों के कर्म सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का कारण निश्चित रूप से ब्राह्मण के पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे। पुनः शूद्र की तपस्या को यदि अनाचार माना जाए तो उससे राज्य के शूद्रों के पुत्रों की मृत्यु होनी चाहिए थी। शूद्र की तपस्या से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण वैदिक कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है। बिंदु संख्या 10, श्री राम को तलवारधारी बताना। श्री राम धनुर्धर थे, वे तलवार नहीं चलाया करते थे। रचयिता बौद्ध ने निश्चित रूप से मौर्य काल में उत्तरकांड की रचना की होगी, जिसे बाद में मैकाले काल में संशोधित किया गया। शंबुक वध प्रसंग को आधार बना श्री राम की आलोचना वामपंथी लेखकों के द्वारा की गई। जगदीश चंद्र माथुर का शंबुक वध, नरेंद्र नाथ कोहली की रचना शंबुक की हत्या तथा भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित अग्नि लीग में राम को जनजातीय एवं दलित विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये वामपंथी लेखक धूर्त बौद्धों तथा मैकाले जैसे कुटिल अंग्रेजों के षड्यंत्र को नहीं देख पाए।